तो अब सवाल आता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। बेसिकली हम जो कोर्स साइंस में हम एक अभी मतलब लेके आ रहे हैं कोर्स आपके लिए, ठीक है, दैट इज कंप्लीट कोर्स फॉर योर साइंस, ठीक है, फॉर CDS एज वेल एज फॉर योर CAPF। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मतलब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, 4 to 5 years हो गए हैं मेरे को एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए। मैंने काफ़ी एग्जाम्स क्लियर भी करे हैं। तो साइंस की जिम्मेदारी, साइंस के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि साइंस को आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे पढ़ने के अलावा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आई डोंट से, है ना, बट साइंस इज समथिंग जो मुझे पता है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है और कहाँ से एग्जाम आता है। तो आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम कैसे पढ़ेंगे? फर्स्टली विल कंप्लीट क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटीज, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करना है। क्यों करना है मैंने आपको बता दिया। देखो सारे क्वेश्चन लगभग 90% सिलेबस जब यार वहां से आ रहा है तो हम क्यों छोड़ेंगे उसको, ठीक है। हम एडिशनल चीजें भी करेंगे, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा, बट पहले 9th और 10th की एनसीईआरटीज कंप्लीट करनी है। अब देखो मैंने इस कोर्स को जो डिजाइन किया है वो बड़े अलग तरीके से किया है। पहले क्या किया है, पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को, दैट मीन्स पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको, आपने देखा होगा एनसीईआरटीज के अंदर इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए होते हैं और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होते हैं, फिर हम करेंगे उसको। देन थर्ड इज मैं आपको हर चैप्टर के लास्ट 4 years के पीवाईक्यू कराऊंगा ऑफ CDS, NDA एंड CAPF। कराने का मतलब सिर्फ इतना होगा ताकि आपको पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है, क्या वहां से आता भी है नहीं आता है, और आपकी प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है। तो और क्या करेंगे हम, सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, है ना, CDS और CAPF के लिए, तो केमिस्ट्री मतलब 60% तो क्वेश्चन आते हैं एक्टिविटीज से, ठीक है। अगर आपने एक्टिविटीज छोड़ दी तो फिर भूल जाओ, फिर केमिस्ट्री आपकी तैयारी नहीं है। देन हम ऑफकोर्स क्लास 11th और 12th के टॉपिक्स भी करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ऐसे ही एनालिसिस करेंगे हम PYQs का, तो और उसी को बेसिकली जो हमें लगेगा कि आगे पूछा जा सकता है या फिर जो पीछे पूछा गया है उन सबको हम जो बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल जो चैप्टर है वो क्लास 9th में भी है एंड देन आगे भी आएगा, 11th में भी है, ठीक है। तो कुछ कंटेंट जो है मुझे 11th का भी डालना पड़ेगा जब मैं 9th का आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ एक दो क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं 11th से भी, ठीक है। आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, PPTs प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि आपका लास्ट मिनट रिवीजन हो सके, ठीक है सर। तो ये सब आपको हम प्रोवाइड करेंगे जो हम कोर्स लेके आ रहे हैं आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो अब मैं हमेशा वैसे एक चीज बोलता हूँ, वो क्या है, वो है ये कि देखो सर, आपको ना, आपको ऑफिसर बनना है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा सिलेक्टिव स्टडी। अब ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने NDA के टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था मैं अपनी, तो मेरा सर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए भी 4-4 कॉपी भरी हुई थी मेरी, और उनको मैं पढ़ता था लेकिन उनसे आता कुछ भी नहीं था, है ना। तो मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया था लेकिन उससे आता कुछ नहीं था। तो बेसिकली मैं इस राह पे चल गया था, है ना, प्रोफेसर बनने की राह पे चल गया था मैं। लेकिन नहीं भाई, हमें क्या बनना है, ऑफिसर बनना है, और उसके लिए सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगेन वही ये बात है कि जो है आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। तो इससे डरने वाली, वैसे मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ऐसे कोई डरने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि बस एग्जाम टफ होगा तो सबके लिए होगा, बस बशर्ते पेपर उन्हीं का क्लियर होगा जिनके फंडे, जो बेसिक्स फंडे हैं वो क्लियर होंगे, जिन्होंने एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ा होगा, और जो थोड़ा सा काम रहेंगे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आप लोगों की, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको पूरा बता दिया कि अगर जो हम आगे अब हम कोर्स लेके आ रहे हैं उसमें हम किस तरीके से पढ़ेंगे, है ना, सब मैंने आपको बता दिया है। हम क्लास 9th 10th की एनसीईआरटीज पे फोकस रखेंगे, प्राइम फोकस हमारा वो होगा। क्लास 11th एंड 12th के टॉपिक्स भी हम जो इंपॉर्टेंट है वो सब कवर करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं। देन PYQs हम करेंगे पिछले 4 साल के, नॉट ओनली ऑफ CDS बट ऑल्सो फॉर CAPF एंड ऑफ NDA, ठीक है, तीनों एग्जाम के करेंगे। और ठीक है, हम नोट्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, और जो PPTs होंगी, जो क्लास में PPTs होंगी, वो सब भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आई गेस मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। साइंस में मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा अगर आप हाथ पैर मारोगे तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। अगर आप साइंस में, मैंने फिर बोल रहा हूँ, 30 में से 25 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो फिर देन छोड़ दो, साइंस को ज़्यादा ध्यान मत दो। देन यू शुड गो फॉर सम अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि 25 से 30 में जाने में ना इसको बहुत टाइम लग जाएगा, आपको बहुत एफर्ट मारने पड़ेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका कुछ नहीं आता था, तो वहाँ पे 0 से 8 तक जाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बेसिक चीज़ें पढ़ोगे काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 25 से 30 पे जाना है तो बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो वो वर्थ इट नहीं है। तो 25, 26, 27 ये एक अच्छा एक अटेम्प्ट होता है, अगर आपके इतने साइंस में बन पा रहे हैं देन इट इज़ गुड। तो आई होप समझ में आया होगा सर आपको क्या हम करने वाले हैं, है ना। इस कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
तो ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी पहली क्लास में। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।